Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो लास्ट 3 वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 केस सीखा और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बार्नोलिस इक्वेशन फॉर्म। तो अगर ये इक्वेशन गिवन होता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CSI नेट हो, गेट हो, जैम हो, जेस्ट हो। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बार्नोलिस इक्वेशन में जाने से पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो केस नंबर 3 था उसको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। तो केस नंबर 3 ये था dy by dx प्लस pxy इक्वल टू qx। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ता है और ये इंटीग्रल फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन px dx। px एक कांस्टेंट भी हो सकता है और x का फंक्शन भी हो सकता है। और सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन ये होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी बोलो, ये होता है इंटीग्रेशन qx dx। राइट साइड में जो होता है वो x का फंक्शन भी हो सकता है और कोई एक कांस्टेंट भी हो सकता है और इसके साथ हम लोग एक ऐड करते हैं c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अगर केस नंबर 3 मतलब ये वाला इक्वेशन गिवन है तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, अगर केस नंबर 3 में ये राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 4 मतलब बार्नोलिस इक्वेशन फॉर्म। अगर कुछ ऐसा इक्वेशन गिवन हो तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहले इक्वेशन को पहचानो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इसको पहले आइडेंटिफाई करो। dy by dx ये ठीक है, प्लस pxy लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में चेंज है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में y का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक y का टर्म होगा, वो qx y टू द पावर n। ठीक है, तो dy by dx pxy इक्वल टू qx y टू द पावर n। इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें राइट हैंड साइड में y का कोई टर्म नहीं है लेकिन इसमें होगा। तो इसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा बहुत दिक्कत करना होगा, ऑब्वियसली मेथड यही होगा, लेकिन सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले जाना है। तो मान लो ये एक इक्वेशन है, इसको तुम पहचानोगे कैसे, तो मैंने एक इक्वेशन तुम्हें साइड में लिख दिया है dy by dx प्लस 2y। ये तो सेम ही है लेकिन राइट हैंड साइड में चेंज हो रहा है। देखो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में y का टर्म नहीं है लेकिन इस इक्वेशन में y का टर्म प्रेजेंट है। तो ये वाला हुआ बार्नोलिस इक्वेशन फॉर्म, ये वाला हुआ बार्नोलिस इक्वेशन फॉर्म। तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन गिवन होता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा आज का मेन मुद्दा है। पहले मैंने इक्वेशन समझा दिया कि किस टाइप का इक्वेशन आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पर। ठीक है, तो 1 2 3। तो ये हुआ आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है बार्नोलिस इक्वेशन टाइप फॉर्म। देख सकते हो यहाँ पर राइट हैंड साइड में y का टर्म प्रेजेंट है, 3 dy by dx प्लस 3y by x इक्वल 2x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। और ये हुआ गिवन कंडीशन x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू है 1। तो अल्टीमेट हमें इक्वेशन मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले देखो मैं यहां से 3 रिप्लेस करता हूं, मतलब 3 मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 3 से डिवाइड करो, ये हुआ dy by dx प्लस 3 से डिवाइड करो तो ये हुआ y by x और ये हुआ 2 by 3 और ये हुआ x टू द पावर 4 और ये हुआ y टू द पावर 4। ठीक है, अब ये तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन से हमारा इस न्यूमेरिकल का मतलब इस फॉर्म को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले एक काम करो, ये टर्म है ना y टू द पावर 4, इसको तुम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, y टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हुआ 1 बाई y टू द पावर 4। यहां पर y का जो भी टर्म होगा उससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दो ताकि राइट हैंड साइड में y का जो टर्म है वो गायब हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ 1 बाई y टू द पावर 4 और ये हुआ dy बाई dx प्लस ये हुआ y डिवाइड बाई x और ये हुआ y टू द पावर 4 और ये हुआ 2 बाई 3 इंटू x टू द पावर 4। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को y टू द पावर 4 से डिवाइड कर दिया ताकि राइट हैंड साइड में कोई y का टर्म प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट ये y से y टू द पावर 4 को काटो, ये हुआ y क्यूब, तो ये हुआ 1 डिवाइड बाई y टू द पावर 4 इंटू dy
बाई डी एक्स प्लस ये हुआ 1 बाई वाई क्यूब, इसको मैं अलग अलग रखता हूं 1 बाई एक्स, और ये हुआ 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 4। ठीक है, 1 बाई वाई टू द पावर 4 डी वाई डी एक्स, y से y टू द पावर 4 गया y क्यूब 1 बाई एक्स 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 4। नेक्स्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं मेथड, वो हम लोग ये करने जा रहे हैं, देखो आराम से, लेट मैं ये कर रहा हूं, इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये टर्म है 1 बाई वाई टू द पावर 4। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूं z इक्वल टू नया एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और वो हुआ 1 बाई वाई क्यूब। सर आपने ये कैसे लिखा? यही मेथड है, यहां पर y का जो पावर होगा उससे एक कम पावर लेना होगा। यहां पर y का मान लो ये है y टू द पावर 5, तो मैं z लिखता 1 बाई वाई टू द पावर 4। मान लो ये है y बाई 1 बाई वाई टू द पावर 10, तो मैं लिखता z इक्वल टू 1 बाई वाई टू द पावर 9। ठीक है, जो पावर होगा उससे एक कम लिखना होगा। सर ये क्यों? आगे देखो, मैं बेसिकली ये टर्म को रिप्लेस करना चाहता हूं, मैं बेसिकली इस टर्म को रिप्लेस करना चाहता हूं। देखो आगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं z इक्वल टू वाई टू द पावर -3 लिख सकता हूं। नेक्स्ट मैं x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ d वाई टू द पावर -3, ये हुआ dx। तो ठीक है, अच्छा मैं डायरेक्ट चेन रूल यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट चेन रूल, तो ये हुआ dy और ये हुआ dy बाई dx। अब मजा देखो, तो ये हुआ dz बाई dx, इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हुआ -3 y टू द पावर ऑफ -4, और ये हुआ dy बाई dx। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट आ गया, तो ये हुआ dz बाई dx इक्वल टू -3 डिवाइड बाई y टू द पावर 4, और ये हुआ dy बाई dx। कुछ नजर में आ रहा है? 1 बाई वाई टू द पावर 4 dy बाई dx, ये टर्म ऑलरेडी बन के आ चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं -3 को इधर ले आऊंगा, तो ये हुआ -1 बाई 3 dz बाई dx इक्वल टू 1 बाई वाई टू द पावर 4 dy बाई dx। एक बार चेक कर लेते हैं, dz बाई dx -3 y टू द पावर -4 dy dx, dz बाई dx -3 y टू द पावर 4 dy dx, -1 बाई 3 dz dx, 1 बाई y टू द पावर 4 dy बाई dx। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी कर लो, यहां तक पहले कॉपी कर लो, और फिर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग फिर से इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसका वैल्यू देख सकते हो 1 बाई वाई टू द पावर 4 dy बाई dx, ये ऑलरेडी बन के आ चुका है, तो ये मैं रिप्लेस करूंगा -1 बाई 3 dz बाई dx से, और यहां से मैं क्या रिप्लेस करूंगा, 1 बाई वाई क्यूब का मैं रिप्लेस करूंगा z से। ठीक है, तो कॉपी कर लो आराम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इस लाइन को ऊपर लिखता हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिख लो आराम से। अच्छा, तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं इस लाइन को ऊपर में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा टर्म था, ये हमारा टर्म था 1 बाई वाई टू द पावर 4, ये था dy बाई dx प्लस ये हुआ 1 बाई वाई क्यूब, ये हुआ 1 बाई x, ये हुआ 2 बाई 3, और ये हुआ x टू द पावर 4। जस्ट मैं इस लाइन को आगे लिखा। ठीक है, 1 बाई वाई टू द पावर 4 डी dx, 1 बाई वाई क्यूब, 1 बाई x, 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 4। ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये dy बाई dx को रिप्लेस करना है। पूरा टर्म को रिप्लेस करो, कितना आया, 1 बाई वाई टू द पावर 4 डी dx, ये आया -1 बाई 3, और ये हुआ dz बाई dx। ठीक है, अब देखो 1 बाई वाई क्यूब को मैं रिप्लेस कर रहा हूं z से, और ये नीचे आया कितना है, 1 बाई x, तो ये हुआ 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 4। अब देखो तो ये मैं एक काम कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये 3 हट जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 3 गायब, ये 1 बाई 3 गायब, ये हुआ dz बाई dx, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ 3z बाई x, और ये हुआ 2x टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हुआ dz बाई dx, ये हुआ -3z बाई x, और ये हुआ -2x टू द पावर 4। एक बार देख लो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 गायब,
ये हुआ माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस 3z बाई एक्स, ये हुआ 2x टू द पावर 4, ये 3 गया, ये 3 गया और ये 3 आया। नेक्स्ट मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस गया डी जेड बाई डी एक्स, ये प्लस गया माइनस आया और ये हुआ माइनस 2x टू द पावर 4। अब देखो तो ये वाला इक्वेशन क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है। केस 3 dy बाई डी एक्स पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स, देखो तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में z का कोई टर्म नहीं है। देख सकते हो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में y का टर्म था, तो उससे हमने एक रिड्यूसिबल फॉर्म बनाया जहां पर देख सकते हो राइट हैंड साइड में मान लो यही है ये टर्म। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर राइट हैंड साइड में y का पावर है, ये वाला y ये वाला y, लेकिन इसमें देखो राइट हैंड साइड में z का टर्म नहीं है, तो ये बन गया केस 3। अब बनाओ इंटीग्रल फैक्टर। अब ये मैं इंटीग्रल फैक्टर लिख सकता हूं। अच्छा यहाँ पर px क्या होगा, यहाँ पर px हुआ, ये हुआ माइनस 3 बाई एक्स, ठीक है। तो चलो आगे सॉल्व करना होगा, मतलब इंटीग्रल फैक्टर बनाना होगा ना, ठीक है। तो चलो ये मैं एक बार जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। अच्छा ये कॉपी करो, तब तक मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इंटीग्रल फैक्टर। ये थोड़ा लंबा प्रोसीड्यूर है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा प्रोसीड्यूर है। तो ये हुआ ई टू द पावर ऑफ, ये हुआ पी एक्स इंटू डी एक्स और ये हुआ ई टू द पावर ऑफ, ये हुआ माइनस 3 बाई एक्स ना, तो ये हुआ माइनस 3 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ ई टू द पावर ऑफ माइनस 3 डी एक्स बाई एक्स कितना हुआ ln x और ये हुआ ई टू द पावर ऑफ ln x टू द पावर ऑफ माइनस क्यूब, ये हुआ x टू द पावर ऑफ माइनस क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये ln बेस है तो ई टू द पावर ऑफ ln ही, ये हुआ x टू द पावर ऑफ माइनस 3, ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे सॉल्यूशन। क्या था सॉल्यूशन याद है, ये था सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रल फैक्टर और ये था qx इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dx प्लस c। यहां पर देखो y की जगह क्या है, z है, तो ये मैं लिखूंगा z, ठीक है, ठीक है। एक एक स्टेप मैं कर रहा हूं, कोई भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूं। तो ये हुआ z और ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर x टू द पावर ऑफ माइनस 3 और ये हुआ qs कितना है माइनस 2x टू द पावर 4, ये हुआ माइनस 2x टू द पावर 4 और ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर कितना हुआ x टू द पावर ऑफ माइनस 3 और ये हुआ dx प्लस c, ये हुआ z इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 3, ये हुआ माइनस, ये गया 2 बाहर, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, तो ये हुआ x dx प्लस c। अभी इसको इंटीग्रेशन करना है और हमारा रिजल्ट बन के आ जाएगा। z क्या था याद है, z था 1 बाई वाई क्यूब, z को भी लास्ट में पुट करना है बेटा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैं इसको फटाफट से इरेज कर लेता हूं 1 2 3। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो z इंटू ये हुआ x टू द पावर ऑफ माइनस 3 और ये मैं इसी लाइन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी लाइन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हुआ माइनस 2 और ये हुआ x dx और ये हुआ प्लस c, तो ये हुआ z इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 3, ये हुआ माइनस 2, x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हुआ प्लस c, 2 2 कैंसिल, z इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 3, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। z का वैल्यू कितना था याद है, z का वैल्यू था 1 बाई वाई क्यूब और ये हुआ नीचे एक्स क्यूब, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c और ये वैल्यू आ रहा है एट x इक्वल टू 1 पर, y का वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 1 पुट करोगे तो ये 1 ही आएगा, ये हुआ माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ये y1 सब तो 1 ही होगा, तो 1 ये माइनस 1 और ये c का वैल्यू कितना आ रहा है, c का वैल्यू आ रहा है 2, तो इस इक्वेशन में c का वैल्यू रख दो, आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ इरेज। तो इतना लंबा प्रोसीड्यूर है बेटा जी, इतना लंबा प्रोसीड्यूर है, भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, इस इक्वेशन से लिख रहा हूं, तो ये हुआ 1 बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ प्लस 2, ये हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। एमसीक्यू रहेगा, 4 इक्वेशन रहेगा, ठीक है, उसमें तुम्हें मतलब एग्जैक्ट फॉर्म तो रहेगा ही, ठीक है। तो फॉर्म के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लाना है, आंसर टिक कर देना, हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हुआ अल्टीमेट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। एक ही मेथड है,
अगर तुमने ये न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया तो तुम बाउंड्री इक्वेशन का अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एकदम चुटकी बजा के। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, देख सकते हो राइट हैंड साइड में भी y का टर्म प्रेजेंट है, तो ये हुआ बाउंड्री इक्वेशन। पहले तुम्हें उस फॉर्म में लाना होगा, dz बाई dx प्लस px इंटू जेड इक्वल टू qx। ठीक है, तो क्या पहला प्रोसीड्यूर है, y स्क्वायर से तुम दोनों साइड को डिवाइड करो ताकि राइट हैंड साइड में y का कोई टर्म ना हो, सिंपल एज दैट। तो मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हुआ 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर तुम 2xy को y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हुआ 2x बाई वाई, और ये हुआ 2x क्यूब। ये y स्क्वायर गायब, ये हुआ 1 बाई वाई स्क्वायर, और ये 2xy बाई वाई स्क्वायर, y बाई वाई स्क्वायर, तो ये हुआ 2x बाई वाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेट z लिखूंगा, ये हुआ 1 और नीचे कितना है y स्क्वायर, एक पावर कम कर दो तो ये हुआ 1 बाई वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं y टू दी पावर ऑफ -1 लिख सकता हूं। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ये है वेरिएबल x, तो मैं dz बाई dx करूंगा, तो ये हुआ, मैं चेन रूल यूज करके डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, ये हुआ माइनस y टू दी पावर -2, और ये हुआ dy बाई dx, और ये हुआ, अच्छा माइनस को मैं इधर ले आता हूं, तो ये हुआ माइनस dz बाई dx, और ये हुआ 1 बाई वाई स्क्वायर, और ये हुआ dy बाई dx। z मैं याद रख रहा हूं 1 बाई वाई। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं इस इक्वेशन से मैं इसको नाम दे रहा हूं बाई 1, तो ये हुआ बाई 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx कितना आ रहा है, माइनस dz बाई dx, तो ये हुआ माइनस dz बाई dx, और ये हुआ 2x, 1 बाई वाई कितना है, 1 बाई वाई है z, तो ये हुआ z, और बाकी ये बचा 2x क्यूब। मैं माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हुआ dz बाई dx, और ये हुआ माइनस 2xz, और ये हुआ माइनस 2x क्यूब। देख सकते हो ये वाला बन गया केस 3। अब तुम इंटीग्रल फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो, तो ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर, ये हुआ e टू द पावर ऑफ px इंटू dx, और ये हुआ e टू द पावर ऑफ px कितना है, px है माइनस 2x, ये हुआ माइनस 2x dx, ये हुआ e टू द पावर -2 x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, ये हुआ e टू द पावर ऑफ -x स्क्वायर। ठीक है, e टू द पावर ऑफ px dx, ये हुआ माइनस, और ये हुआ 2x dx माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, टू द पावर -x स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म है z, देख सकते हो यहाँ पर z का कोई टर्म नहीं है, तो ये हुआ सॉल्यूशन, ये हुआ सॉल्यूशन अल्टीमेट। ये वेरिएबल क्या है, z। ठीक है, ये हुआ z, और ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर, ये हुआ qx dx प्लस c। यहाँ पर c का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, तो कैसे निकालूं। ठीक है, तो ये हुआ z, इंटीग्रल फैक्टर कितना है, e टू द पावर ऑफ -x स्क्वायर, qx कितना है, ये हुआ -2, ये हुआ x क्यूब, ये हुआ e टू द पावर ऑफ -x स्क्वायर, ये हुआ dx प्लस c। अब इसको कैसे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड था, पार्शियल डिफरेंस, ये क्या था, ये लिएट लॉग इनवर्स अलजेब्रा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, z इंटू ई टू द पावर -x स्क्वायर -2, क्यूब कितना है -2x क्यूब। ठीक है, ई टू द पावर -x स्क्वायर dx प्लस c। इसको कैसे सॉल्व करो बोलो, ई टू द पावर -x स्क्वायर, तो ये शायद लिएट ही अप्लाई करना होगा, लॉग इनवर्स अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कॉपी कर लो, सॉल्व करते हैं, फिर सिर्फ इस पार्ट को पहले सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को। ठीक है, कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं, तो ये हुआ z इंटू ई टू द पावर ऑफ -x स्क्वायर, ये हुआ -2, ये हुआ x क्यूब, और ये हुआ ई टू द पावर ऑफ -x स्क्वायर dx, और ये हुआ प्लस c। अब मैं इसको इरेज करूंगा, सिंपल इस पार्ट को इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा चलेगा। चलो, तो ये मैं इंटीग्रेशन लिया, i इक्वल टू ये हुआ x क्यूब ई टू द पावर -x स्क्वायर dx। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है,
तो मैं ले रहा हूं यहां पर लेट, ये मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये जो टर्म है इसको मैं ले रहा हूं टी, तो ये हुआ ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हुआ डी टी। तो देखो एक्स क्यूब को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये हुआ एक्स, ये हुआ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये हुआ डी एक्स। अच्छा ये मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, ये मैं एक्स कर रहा हूं। अब देखो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिया है टी, ये हुआ टी, बाकी अच्छा ये हुआ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी ये हुआ अच्छा एक्स डी एक्स, तो ये हुआ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। चेक कर लो ट्वाइस एक्स डी एक्स और डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। ई टू दी अच्छा एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिया है टी, ये हुआ ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हुआ टी, और एक्स डी एक्स मतलब ये हुआ डी टी बाई टू। तो आगे क्या करना है, लिएट अप्लाई करो, लिएट। अच्छा ये हुआ 2y, मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हुआ t, और ये हुआ e टू दी पावर ऑफ माइनस टी डी टी, ये हुआ, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं dt बाई डी टी, और ये हुआ e टू दी पावर ऑफ माइनस टी डी टी, और ये हुआ dt। तो ये हुआ 2i इक्वल टू t। अच्छा देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हुआ 2i ई टू दी पावर माइनस टी का क्या हुआ इंटीग्रेशन, माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी, क्योंकि ई टू दी पावर एम एक्स ये फॉर्मूला होता है ना, ई टू दी पावर ऑफ एम एक्स डी एक्स, ये होता है ई टू दी पावर एम एक्स बाई ये एम। तो ये कोएफिशिएंट कितना है माइनस, तो क्या होगा ई टू दी पावर माइनस टी, आगे एक माइनस होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ टी, ये हुआ ई टू दी पावर माइनस टी, ये हुआ डी टी बाई डी टी 1, और ई टू दी पावर माइनस टी का फिर से माइनस 1, ये हुआ ई टू दी पावर माइनस डी टी, डी टी बाई डी टी 1, इस टर्म का इंटीग्रेशन हुआ माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी, और ये हुआ डी टी। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, ये हुआ, मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये मुझे इरेज करना ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ 2i इक्वल टू, ये हुआ माइनस टी, ये हुआ ई टू दी पावर माइनस टी, माइनस माइनस ये हुआ प्लस, ये हुआ ई टू दी पावर माइनस टी, और ये हुआ डी टी, ये हुआ 2i, ये हुआ माइनस टी ई टू दी पावर माइनस टी, और ये हुआ ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी, ठीक है। 2i माइनस टी ई टू दी पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, और ई टू दी पावर माइनस टी का फिर से इंटीग्रेशन हुआ माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो ये हुआ 2i। अब ये देखो क्या था, ये मैंने लिया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हुआ टी ना, तो ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, ये मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, अच्छा माइनस नहीं कॉमन लेता तो मत करो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस हाफ, ये हुआ ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक बार चेक करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टी एक्स डी एक्स और डी टी बाई टू को मैंने मल्टीप्लाई किया, टी टू दी पावर माइनस टी डी टी डी डी टी, ठीक है, माइनस टी टू दी पावर माइनस टी, ये डी टी, अच्छा ये तो इसका टर्म इंडिकेशन हुआ माइनस, तो माइनस टी टू दी पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हुआ टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर माइनस टी माइनस टी। अच्छा टी का वैल्यू था एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और 2 से डिवाइड किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू टू दी पावर माइनस स्क्वायर माइनस हाफ टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला, इस टर्म का जो वैल्यू था वो निकाल लिया, इस इंटीग्रेशन का, एग्जैक्टली इस इंटीग्रेशन का। तो इस इक्वेशन को मैं दे रहा हूं नाम 2, तो ये हुआ बाई 2। z का वैल्यू क्या था, याद है क्या था, z का वैल्यू था 1 बाई y, तो z का वैल्यू हुआ, ये हुआ 1 बाई y, और ये हुआ e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस देखो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं छोड़ो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, अभी तुम इतना समझदार हो। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये हाफ कैंसिल, ये भी माइनस और ये हाफ भी कैंसिल, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हुआ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ प्लस सी, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2c मत कर देना, z का वैल्यू था 1 बाई वाई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस से ये माइनस प्लस हुआ, और ये 2 से 2 गया,
ये माइनस से ये माइनस गया, 2 से 2 गया, तो मैं इस इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख सकता हूं, ये हुआ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हुआ इस डिफरेंशियल मतलब नंबर 2 में जो था उसका आंसर। बहुत ही लंबा था, इसका जो मेन ट्रिक था वो था इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। ठीक है, कॉपी कर लो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 3। सिंपल, हमने न्यूमेरिकल 1 और 2 में जो सीखा उसको ही इसमें अप्लाई करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ये वाला टर्म को लेफ्ट में ला रहा हूं, ये वाला टर्म को राइट में ले जा रहा हूं। तो मैं ये माइनस डी आर बाई डी थीटा, ये हुआ कॉस थीटा, और ये हुआ आर साइन थीटा, और ये हुआ आर स्क्वायर, और ये गिवन कंडीशन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर आर का वैल्यू है 1। तो ये हुआ माइनस डी आर बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड को। तो ये हुआ डी आर बाई डी थीटा, और ये हुआ कॉस थीटा, ये हुआ माइनस आर साइन थीटा, और ये हुआ माइनस आर स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, डी आर बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। अब देखो, पहले मुझे ये वाला टर्म को रिप्लेस करना है, क्योंकि मैंने मतलब तुम केस 3 या केस 4 यूज करो। डी वाई बाई डी एक्स, केस 3 में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई। देख सकते हो ये था केस 3 था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। या केस 4 में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू दी पावर एन। मतलब डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई टर्म नहीं था। तो सबसे पहले इसको हटाओ यहाँ से। तो एक काम करो, दोनों साइड को cos थीटा से डिवाइड करो। तो ये हुआ माइनस आर साइन थीटा बाई cos थीटा कितना आता है, tan थीटा। तो ये हुआ tan थीटा, और ये हुआ आर स्क्वायर माइनस, तो ये हुआ माइनस आर स्क्वायर, और cos थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 बाई cos थीटा, ये हुआ sec थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा माइनस आर स्क्वायर 1 बाई cos थीटा sec थीटा। अब देखो, ध्यान से देखो क्या था। अब देखो यहाँ पर r का टर्म प्रेजेंट है। क्या बोला था, इस इक्वेशन से तुमको पूरा विजुअलाइज करना होगा। ये वाला टर्म देखो, ये हुआ y और ये हुआ y। इस इक्वेशन में इसको देखो y, यहाँ पर y नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r है, r का टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको तुम्हें यूज करना होगा, बार्नोलिस इक्वेशन। ये हुआ पहले बार्नोलिस इक्वेशन, ये हुआ बार्नोलिस इक्वेशन। मैं बेटा इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर y था, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। तो ये हुआ बार्नोलिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी हुआ बार्नोलिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर r है, यहाँ पर भी r है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सेक थीटा से मतलब आर स्क्वायर से, अच्छा ये टर्म को हटाना है ना, y, ठीक है। तो मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड को। तो ये हुआ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, आर बाई आर स्क्वायर ये आया 1 बाई आर, और ये हुआ tan थीटा, और ये हुआ माइनस सेक थीटा। कौन से टर्म से डिवाइड करना है ये मैंने सिखा दिया। देखो ये वाला टर्म y है, तो ये वाला टर्म y है, ये मैं y से ये वाला जो टर्म था y टू दी पावर n, इसको मैं दोनों साइड से डिवाइड कर रहा था ताकि राइट हैंड साइड पर y का टर्म प्रेजेंट ना हो। यहाँ पर देखो ये r, तो आर स्क्वायर को ऐसे हटाना है। तो 1 बाई आर स्क्वायर डी आर डी थीटा, आर बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर tan थीटा। तो ये हुआ सेक थीटा। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं z ले रहा हूँ, z, ये r का पावर कितना है 2, तो ये हुआ 1 बाई आर, ये हुआ माइनस आर, तो ये हुआ डी जेड बाई डी आर, और ये हुआ माइनस आर स्क्वायर, और ये हुआ डी आर बाई डी थीटा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं खटाक। तो ये हुआ कितना, ये हुआ माइनस डी जेड बाई डी आर, ये हुआ माइनस डी जेड बाई डी आर, ये हुआ 1 बाई आर स्क्वायर, ये हुआ 1 बाई आर स्क्वायर, और ये हुआ डी आर बाई डी थीटा, ये हुआ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ये हुआ माइनस डी जेड बाई डी आर, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। तो मैं ये लिखूंगा बाई 1 बाई आर स्क्वायर डी आर डी थीटा कितना हुआ, माइनस डी जेड बाई डी आर, ये हुआ माइनस डी जेड बाई डी आर, ये हुआ माइनस 1 बाई आर, अच्छा माइनस 1 बाई आर तो जेड ही था, जिसको मैं बेटा जेड लिख रहा हूँ, ठीक है।
1 बाई आर स्क्वायर डी आर डी थीटा कितना हुआ माइनस डी जेड बाई डी आर। नेक्स्ट है माइनस 1 बाई आर को क्या लिखूंगा जेड, तो ये हुआ जेड, ये हुआ tan थीटा इक्वल टू ये हुआ माइनस सेक थीटा। चेक करना क्योंकि 2-3 स्टेप जाने के बाद मान लो गलती कर दिया तो पूरा गया। तो 1 बाई आर स्क्वायर डी आर डी थीटा ये हुआ माइनस डी जेड बाई डी आर, ये हुआ माइनस 1 बाई आर मतलब क्या, 1 बाई आर मतलब जेड tan थीटा, और ये हुआ माइनस सेक थीटा। अब फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ डी जेड बाई डी आर, ये हुआ जेड इंटू tan थीटा, और ये हुआ सेक थीटा। अब इंटीग्रल फैक्टर कौन सा है, सबसे पहले ये ढूंढो। यहाँ पर देखो ये मैंने केस 3 में ऑलरेडी इस इक्वेशन रिड्यूस कर लिया क्योंकि यहाँ पर z है, यहाँ पर z नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, अच्छा ये dz बाई डी आर ना, dz बाई डी आर ये कैसा हुआ, dz बाई डी आर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। dz बाई डी आर यहाँ पर थीटा, ये dz बाई डी, अरे ये तीनों वेरिएबल कैसे आ गया, z आर थीटा, dz बाई ये हुआ d थीटा, ये हुआ d थीटा, ये हुआ d थीटा, हाँ वही तो, ये हुआ dz बाई d थीटा, ये हुआ dz बाई d थीटा, तीनों वेरिएबल आ गया z आर थीटा ठीक है। तो ये हुआ dz बाई d थीटा, तो ये माइनस आर टू द पावर माइनस 2 डी आर बाई डी थीटा। अब इंटीग्रल फैक्टर कौन सा होगा, यहाँ पर देखो z का टर्म नहीं है तो ये d थीटा, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ता है। तो ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर ऑफ p थीटा इंटू डी थीटा, ये हुआ p टू p थीटा कितना हुआ tan थीटा, ये हुआ tan थीटा इंटू डी थीटा, ये हुआ ln ऑफ सेक थीटा। याद है तो tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है, cot x log sin x cosec x log tan x बाई 2 tan x log sec x, ठीक है। तो ये हुआ सेक थीटा, ये हुआ इंटीग्रल फैक्टर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना इक्वेशन इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से। z क्या था 1 बाई आर, याद रखना। तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ इरेज, कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो इस इक्वेशन से क्या, इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हुआ सॉल्यूशन z इनटू इंटीग्रल फैक्टर, ये हुआ इंटीग्रेशन, और ये हुआ q थीटा, ये हुआ क्रॉस इंटीग्रल फैक्टर। इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ये हुआ d थीटा प्लस c, तो ये हुआ z इंटू इंटीग्रल फैक्टर कितना है, ये हुआ सेक थीटा, q थीटा क्या है, q थीटा, q थीटा, q थीटा ये है सेक थीटा, तो ये है सेक थीटा, और इंटीग्रल फैक्टर भी आया है सेक थीटा, और ये हुआ डी थीटा प्लस सी, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। अच्छा नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ, z इंटू सेक थीटा, ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये होगा tan थीटा, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन भूल भी जाए तो ऐसा याद रखना, tan थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा tan थीटा, तो ये हुआ z इंटू सेक थीटा, ये हुआ tan थीटा प्लस c। z क्या था, z था 1 बाई आर, और ये हुआ सेक थीटा, सेक थीटा को मैं बेटर ऐसे लिखूंगा cos थीटा, और ये हुआ tan थीटा प्लस c। अब एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर r का वैल्यू है 1, इसलिए मैंने सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं। तो 1 बाई आर 1, कॉस पाई बाई 4 कितना कितना 1 बाई रूट 2, फिर से tan 45 तो 1 ही आया, ठीक है। तो कर रहा हूँ इरेज, चलो तो ये मैं कर रहा हूँ इरेज। बाउंड्रीज इक्वेशन का अगर प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो 1 बाई आर, ये हुआ 1 बाई, ये हुआ 1, और 1 बाई कॉस 45, देख सकते हो कॉस 45 क्या है 1 बाई रूट 2, ठीक है। अरे ये तो मैं नहीं, ये कैसा फील हो रहा है ठीक है। तो ये 1 बाई आर 1, 1 बाई कॉस 45, तो ये 1 बाई रूट 2, ठीक है। tan 45, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 फिर से 1, और ये हुआ प्लस c, तो ये रूट 2 चला गया ऊपर, रूट 2 माइनस 1
और ये हुआ c, ठीक है ना। tan पाई बाई 4 कितना हो, tan पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 1 बाई रूट 2, तो ये हुआ 1। और इस इक्वेशन से मैं फाइनल लिख सकता हूं, ये हुआ 1 बाई आर और ये हुआ cos थीटा, ये हुआ 1 बाई आर cos थीटा और ये हुआ tan थीटा और ये हुआ रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो बहुत आसान है, इसकी तरह इतना लंबा नहीं है, ठीक है। तो कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, टिल देन टाटा बाय बाय।